अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। कैसे आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह से उम्मीद है कि आप सब लोग खैर खैरियत से हो। अल्लाह ताला आप सब लोगों को एग्ज़ाम में कामयाबियाँ दे। हमारी दुआ आप लोगों के साथ है। आप लोग बेस्ट से बेस्ट जो है ना वो परफॉर्मेंस करो अपने एग्ज़ाम्स में और अच्छे से अच्छी अचीवमेंट करो। तो अब आज हमारे पास एक पेपर है स्कूल बेस असेसमेंट 2026 फाइनल टर्म ग्रेड 4 का इंग्लिश का पेपर है, जिसके सारे वर्जन आज हम डिस्कस करेंगे इस एक ही वीडियो में। तो आप लोग हमारे साथ रहिए, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। और जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और या जो हमारे चैनल पर न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाइए ताकि इस तरह के अपडेट्स आप लोगों को मिलते रहें। तो अच्छा, हमारे पास जो वर्जन ए है इसके एमसीक्यूज़ की तरफ हम जाते हैं। इसके हमारे पास ऑप्शंस आप लोगों को मार्क पहले से हुआ है, ठीक हो गया। आप लोगों ने क्या करना है कि इसके एमसीक्यूज़ को केयरफुली आप लोगों ने रीड करना है और इसके जो करेक्ट ऑप्शन है उसको आप लोगों ने चूज़ करना है। मैं इसलिए एक एक एमसीक्यूज़ को रीड नहीं करूँगा क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है तो और वीडियोस बहुत लंबी हो जाएगी फिर। तो आप लोगों ने क्या करना है कि एमसीक्यूज़ को रीड करना है। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका हमारे पास करेक्ट ऑप्शन ए है। क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बी है। क्वेश्चन नंबर 3 का जो ऑप्शन है वो सी है। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन डी है। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन ए है और क्वेश्चन नंबर 6 का बी है। क्वेश्चन नंबर 7 का सी है। क्वेश्चन नंबर 8 का बी है। क्वेश्चन नंबर 9 का ए है। क्वेश्चन नंबर 10 का बी है। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास सी है। क्वेश्चन नंबर 12 का डी है। क्वेश्चन नंबर 13 का बी है। क्वेश्चन नंबर 15 का ए है। क्वेश्चन नंबर 16 का बी है। क्वेश्चन नंबर 17 का ए है। क्वेश्चन नंबर 18 का बी है। क्वेश्चन नंबर 19 हमारे पास है, उसका भी बी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 20 का हमारे पास सी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 21 का डी ऑप्शन है। हमारे पास यहाँ पर एक पैराग्राफ इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि रीड द पैराग्राफ केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ठीक हो गया। फिर हमारे पास वो पैराग्राफ आप लोगों के सामने दिया गया है, ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 22, ठीक हो गया। अब ये इस पैराग्राफ को आप लोगों ने गौर से पढ़ना है, तो इसके जवाबात आप लोग फिर इजी पिक कर सकते हो और इसको इजी चूज़ कर सकते हो, ठीक हो गया। तो ये पैराग्राफ आप लोगों ने पढ़ना है। फिर इसके हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 22 है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बी है। क्वेश्चन नंबर 23 का ए है। क्वेश्चन नंबर 24 का बी है और क्वेश्चन नंबर 25 का वो भी बी है, ठीक हो गया। आप लोगों ने पैराग्राफ को इस एमसीक्यूज़ के लिए बहुत एहतियात से पढ़ना है ताकि आप लोग इसमें से अच्छे ऑप्शन को जो है ना वो चूज़ करें और करेक्ट ऑप्शन को चूज़ करें, ठीक हो गया। अब हम आते हैं सब्जेक्टिव पार्ट की तरफ। तो हमारे पास ये आप लोगों को क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक हो गया। इस क्वेश्चन को आप लोगों ने पढ़ना है, ठीक हो गया। इसके जवाब जो है ना आगे आने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो को साथ साथ में देखते रहे, ठीक हो गया। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 30, ये आप लोगों ने गौर से पढ़ना है और इसके जवाब अब आगे आने वाले हैं। तो हमारे पास जो उसके आंसर्स है वो अभी हम डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 26 का जो हमारे पास सैम्पल आंसर है, तो वो आप लोगों के सामने मेंशन है कि टीचर, स्टूडेंट, पेंसिल, इरेजर, नोटबुक, ये सारे वर्ड्स है। इसकी सिलेबिक डिवीजन जो हमारे पास वो है वो क्या है कि इसको दो दो अल्फाज या तीन तीन अल्फाज में डिवाइड किया गया है, ठीक ठीक हो गया। हमारे पास जो अवार्ड ऑफ मार्क्स है वो आप लोग देखिएगा, ठीक ठीक हो गया, ताकि आप लोगों से डिडक्शन। क्वेश्चन नंबर 26 हमारे पास सैम्पल आंसर आप लोगों के सामने है कि न्यूज़पेपर के रिलेटेड जो क्वेश्चन था उसका आंसर भी आप लोगों को यहाँ पर मेंशन किया गया है कि आई लाइक टू रीड द पेपर एवरी मॉर्निंग, द न्यूज़ इन द न्यूज़पेपर इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, आई एंजॉय रीडिंग एवरी वर्ड केयरफुली, द न्यूज़पेपर हैज़ मैनी एक्साइटिंग स्टोरीज फॉर चिल्ड्रन एडल्ट्स। इसके अवार्ड मार्क्स और इसके डिडक्शन मार्क्स भी साथ साथ में मेंशन है। आप लोग इसको केयरफुली आप लोगों ने पढ़ना है ताकि आप लोगों से कोई मार्क्स की डिटेक्शन ना हो। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 28 का इसका भी सैम्पल आंसर आप लोगों को दिया गया है कि द क्वालिटी ऑफ इंडेक्स ऑफ पिशावर 196, लाहौर इज मोस्ट एयर क्वालिटी इंडेक्स, कराची हैज़ लीस्ट एयर क्वालिटी इंडेक्स, इस्लामाबाद और इस तरह के 5 नंबर मुल्तान। तो आप लोगों ने इसको केयरफुली पढ़ना है। इसके अवार्ड मार्क्स और इसके डिडक्शन मार्क्स भी साथ साथ में मेंशन है। क्वेश्चन नंबर 29 है, तो इसका भी सैम्पल आंसर है कि लायन लाइव्स इन अ ग्रुप आर हंट एलान समटाइम्स दे ईट मीट एंड ड्रिंक वाटर फ्रॉम रिवर्स। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30 का जो आंसर है उसमें टीचर को भी इंस्ट्रक्शन दिया गया है। फिर आप लोगों को कंसोनेंट क्लस्टर्स वर्ड दिए गए, ठीक हो गया। आप लोगों को दो अल्फाज दिएंगे, आपने उनसे एक वर्ड बनाना होता है। तो इसके बहुत सारे सैम्पल आंसर है, मतलब ये आप लोगों ने पढ़ना है। इनमें से कोई भी आप लोगों के पेपर में आ सकता है, ठीक हो गया। और इसका जो बी पार्ट है वो भी है कि कॉल द स्टूडेंट्स, टीचर के लिए इंस्ट्रक्शन है कि आप लोग के एक एक स्टूडेंट को बुलाना है, फिर उसके अच्छे अच्छे से जो है ना इसके अल्फाज को सुनना है। तो इसके हमारे पास आप लोगों को वर्ड बैंक दिया होगा, ठीक हो गया। अल्फाज दिए होंगे, आप लोगों ने उसको क्या करना है, दो दो हिस्सों में
डिवाइड करना है। ठीक हो गया। इसके बाद हमारे पास है कि पेपर बी। ठीक हो गया। पेपर बी हमारे पास, उसका भी हम एमसीक्यूज पार्ट को जल्दी जल्दी से डिस्कस करते हैं। तो हमारे पास में जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसका ए ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर 2 का बी है, क्वेश्चन नंबर 3 का सी है, क्वेश्चन नंबर 4 का डी है, क्वेश्चन नंबर 5 का बी है, क्वेश्चन नंबर 6 का बी है और क्वेश्चन नंबर 7 का भी सी ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर 8 का बी ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर 9 का शार्क जो है ना सी ऑप्शन है और क्वेश्चन नंबर 10 का डी ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर 11 का सी ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर 12 का सी ऑप्शन है। मैं इसलिए इन सारे एमसीक्यूज़ को रीड नहीं करता क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंग जाएगी। तो आप लोगों ने एमसीक्यूज़ को ज़रूर रीड करना है। रीड करने के बाद आप लोग इसके आंसर को पिक कर सकते हैं, वरना आप लोग नहीं कर सकते। तो इसलिए एमसीक्यूज़ को बहुत मतलब जो है ना एहतियात के साथ आप लोगों ने रीड करना है। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है, इसका भी डी ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर 14 का भी सी ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर 15 का ए ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर 16 का बी ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर 17 का ए ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर 18 का बी ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर 19 का सी ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर 20 का सी ऑप्शन है। इसमें बहुत सारे एमसीक्यूज हर पेपर में रिपीट हो रहे हैं। तो आप लोगों ने इन सारे वर्जन को देखना है। तो इंशाल्लाह इससे आपका सारा पेपर कवर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 का जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है वो बी है। और क्वेश्चन नंबर इसके बाद आप लोगों को फिर से पैराग्राफ दिया है। ठीक हो गया। आप लोगों ने इस पैराग्राफ को गौर से पढ़ना है, फिर जो है ना आप लोग इसका आंसर दे सकते हैं जो एमसीक्यूज आगे आने वाले हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22 का ए ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर 23 का भी ए ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर 24 का ए ऑप्शन है और क्वेश्चन नंबर 25 का भी सी ऑप्शन है। ठीक हो गया। आप लोगों ने अगर ये पैराग्राफ गौर से देखा होगा तो आप इस क्वेश्चन और इस एमसीक्यूज के आंसर दे सकोगे, वरना नहीं दे सकोगे। ठीक हो गया। इसके बाद अब हमारे पास जो सब्जेक्टिव पार्ट है, तो उसी तरह आप लोगों को अभी जो क्वेश्चन है आप लोगों ने उसको रीड करना है, वीडियो को पास करके रीड करना है। इसके जवाब आगे आने वाले हैं। ठीक हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 27, 28, 29, 30। तो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 26 है इसका हमारे पास वही वाला आंसर है। ठीक हो गया। लेकिन यहाँ पर सिर्फ वर्ड्स चेंज है। तो आप लोगों ने इस वर्ड्स को भी याद करना है ताकि इनमें से कोई भी अगर वर्ड आ जाए तो आप लोग इसको इजी से पिक करें। क्वेश्चन नंबर 27 का भी सैम्पल आंसर है, वो भी कंप्यूटर के रिलेटेड टू क्वेश्चन था। इसका आंसर है कि द कंप्यूटर इज केप्ट ऑन द टेबल, इट इज अ स्क्रीन एंड कीज वी यूज टू माउस टू मूव द पॉइंटर। और इस तरह की ये सारा जो आंसर है आप लोगों के सामने है। इसके अवार्ड मार्क्स और रिडक्शन मार्क्स भी साथ साथ में मेंशन है। क्वेश्चन नंबर 28 पे इसका भी सैम्पल आंसर है कि सारा गॉट द हाईएस्ट परसेंटेज इन द क्लास, द डिफरेंस बिटवीन सारा एंड सना इज 17%, सना गॉट द लीस्ट परसेंटेज इन क्लास, द डिफरेंस 4 नंबर और अली गॉट 53, इसका 31 सॉरी। तो इसका 5 जो है ना आप लोगों को आंसर सैम्पल आंसर है। तो आप लोग इसको रीड करें और इसका वीडियो को पास करके इसको अच्छी तरह से रीड करें और याद करें। इसके भी अवार्ड मार्क्स और डिडक्शन मार्क्स साथ साथ में मेंशन है। क्वेश्चन नंबर 29 का आप लोगों के साथ हमारे पास सैम्पल आंसर है कि द सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट, इट इज़ हॉट समर बट लिसन इन विंटर। ये हमारे पास सारा जो आंसर है वो मेंशन किया गया। इसका अवार्ड मार्क्स भी मेंशन है। अच्छा, इसका जो क्वेश्चन नंबर 3 है तो इसमें 30 है। इसमें इंस्ट्रक्शन पर टीचर दिया गया है, मतलब ये टीचर के लिए इंस्ट्रक्शन है कि वो किस तरह के स्टूडेंट को डील करेगा। और उसके हमारे पास कंसोनेंट क्लस्टर आप लोगों को दिया गया है, सैम्पल आंसर भी साथ में दिया गया है। तो आप लोगों ने इसको केयरफुली पढ़ना है। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम चलते हैं मतलब जो वर्जन सी है, मतलब सी वाला जो पेपर है इसको हम डिस्कस करेंगे। इसके एमसीक्यूज पार्ट को हम डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास आइडेंटिफाई द वर्ड हैविंग साइलेंट लेटर्स। ठीक हो गया। वही जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसका ऑप्शन हमारे पास ए है, क्वेश्चन नंबर 2 का हमारे पास ऑप्शन बी है, क्वेश्चन नंबर 3 का सी है, क्वेश्चन नंबर 4 का बी है, क्वेश्चन नंबर 5 का ए है, क्वेश्चन नंबर 6 का बी है, क्वेश्चन नंबर 7 का सी ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर 8 का बी ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर 9 का डी ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर 10 का भी डी ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर 11 का जो हमारे पास ऑप्शन है वो सी है, क्वेश्चन नंबर 12 का बी है, क्वेश्चन नंबर 13 का ए है, क्वेश्चन नंबर 14 का सी है, क्वेश्चन नंबर 15 का बी है, क्वेश्चन नंबर 16 का सी है, क्वेश्चन नंबर 17 का सी है, क्वेश्चन नंबर 18 का सी है, क्वेश्चन नंबर 19 का बी है और क्वेश्चन नंबर 20 का सी ऑप्शन है। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 21 का हमारे पास बी ऑप्शन है। अभी आप लोगों को फिर से एक पैराग्राफ दिया गया है, तो आप लोगों ने इसको केयरफुली पढ़ना है पैराग्राफ को। तो जो नेक्स्ट एमसीक्यूज है वो इंशाल्लाह आप लोग फिर इसी तरह पिक कर सकते हैं। ठीक हो गया। हर पेपर में आप लोगों को एक पैराग्राफ दिया होता है, आप लोगों ने उसको क्लियरली पढ़ना है। ठीक हो गया, ताकि आप लोग इस एमसीक्यूज को अच्छे से फिर पिक कर सको। तो क्वेश्चन नंबर 22 है हमारे पास, जो इसका ऑप्शन है वो बी है, क्वेश्चन नंबर 23 का सी है, क्वेश्चन नंबर 24 का बी है, क्वेश्चन नंबर 25 का बी ऑप्शन है। ठीक हो गया। अगर आप लोग पैराग्राफ को सही से पढ़ सकोगे तो आप इस एमसीक्यूज को भी
पिक कर सकोगे। इसका सब्जेक्टिव पार्ट हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 26 है, क्वेश्चन नंबर 27 है, आप लोगों ने उसको केयरफुली पढ़ना है। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 है, क्वेश्चन नंबर 29 है, क्वेश्चन नंबर 30 है। ये सारे आप लोगों के पास क्वेश्चन है, इसके आंसर भी मैं साथ साथ में डिस्कस करता हूँ, ठीक होगा। तो क्वेश्चन नंबर 26 का जो सैम्पल आंसर है वो आप लोगों के पास है, वही वाला पैटर्न है, लेकिन सिर्फ अल्फाज चेंज है। तो इन सारे अल्फाज को आप लोगों ने गौर से देखना है, गौर से याद करना है, क्योंकि इनमें से आप लोगों के पेपर में आ सकते हैं, तो आप लोगों ने उसको गौर से पढ़ना है। और इसके साथ अवार्ड मार्क्स भी मेंशन है। क्वेश्चन नंबर 27 भी, उसका भी सैम्पल आंसर आप लोगों के पास है, वो न्यूज़पेपर वाला है, वही वाला जो है ना क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, ठीक हो गया। तो आप लोगों ने इस क्वेश्चन को और इसके आंसर को गौर से देखना है और फिर गौर से इसको पढ़ना है, ताकि आप लोगों को पेपर में आसानी रहे। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 का हमारे पास सैम्पल आंसर है, तो वो भी आप लोगों के सामने है। वही सारा पैटर्न सेम है, लेकिन सिर्फ अल्फाज चेंज है और आंसर्स चेंज है, पैटर्न वही की वही है, ठीक हो गया। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन 29 है, तो इसका भी सैम्पल आंसर आप लोगों के सामने ही है, ठीक हो गया। और क्वेश्चन नंबर 30 का भी आप लोगों के सामने आंसर है, तो इसमें भी वही है कि टीचर को इंस्ट्रक्शन है, ठीक हो गया। और फिर हमारे पास कंसोनेंट क्लस्टर है, और वही अल्फाज है जिसको आप लोगों ने इसके अल्फाज बनाने होते हैं, मतलब शार्ट आप लोगों को शॉर्टकट दिया है, आप लोगों ने उससे एक अच्छे अल्फाज बनाने होते हैं, ठीक हो गया। ये भी हमारे पास कॉन्सोनेंट क्लस्टर है और सैम्पल आंसर है, मतलब क्वेश्चन नंबर 30 का बी पार्ट है, ठीक हो गया। इसको भी आप लोगों ने वीडियो को पास करके अच्छी तरह से रीड करना है, ताकि आप लोगों को एग्जाम में आसानी रहे। अगर मैं इस तरह एक एक क्वेश्चन को, एक एक एमसीक्यूज को रीड करूंगा तो वीडियो बहुत लंबी जाएगी, तो इसलिए मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग वीडियो को अच्छी तरह से पास करके देख लिया करें, ठीक हो। अच्छा, इसके बाद हमारे पास उसका जो एक और ऑप्शन है वो है कि रीडिंग इंस्ट्रक्शन फॉर द टीचर। वही इंस्ट्रक्शन टीचर के लिए वर्ड बैंक आपको दिया गया है, उनमें से आप लोगों ने अल्फाज उठाना है और इसको फिर आप लोगों ने डिवाइड करना है, ठीक हो गया। हमारे पास जो डी वर्जन है, ठीक हो गया, वर्जन डी मतलब क्वेश्चन नंबर डी, सॉरी पेपर नंबर डी है, इसका भी हम अभी एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं। तो चलते हैं इसके एमसीक्यूज की तरफ। इसका हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का मतलब एमसीक्यूज नंबर 1 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो ए है। क्वेश्चन नंबर 2 मतलब एमसीक्यूज नंबर 2 का वो भी ऑप्शन ए है। एमसीक्यूज नंबर 3 का भी ऑप्शन सी है। क्वेश्चन एमसीक्यूज नंबर 4 का भी ऑप्शन बी है। एमसीक्यूज नंबर 5 का ऑप्शन ए है। एमसीक्यूज नंबर 6 का ऑप्शन बी है। एमसीक्यू नंबर 7 का ऑप्शन बी है। एमसीक्यू नंबर 8 का ऑप्शन सी है। एमसीक्यूज नंबर 9 का ऑप्शन सी है। और एमसीक्यूज नंबर 10 का ऑप्शन हमारे पास वो डी है। एमसीक्यूज नंबर 11 का हमारे पास ऑप्शन है वो डी है। और एमसीक्यूज नंबर 12 का सी है। एमसीक्यूज 13 का सी है। एमसीक्यूज 14 का सी है। एमसीक्यूज 15 का ए ऑप्शन। एमसीक्यू 16 का ए ऑप्शन। एमसीक्यू 17 का ए ऑप्शन। एमसीक्यूज 18 का भी डी ऑप्शन है, ठीक हो गया। एमसीक्यूज 19 का हमारे पास सी ऑप्शन है। एमसीक्यूज 20 का ए ऑप्शन है। एमसीक्यूज 21 का बी ऑप्शन है। आप लोगों को फिर वही पैराग्राफ दिया गया है, वही सेम पैराग्राफ है, आप लोगों ने इसको गौर से पढ़ना है और इससे आप लोग जो है ना आगे वाले एमसीक्यूज पिक करोगे। तो एमसीक्यूज नंबर 22 वो बी है। क्वेश्चन एमसीक्यूज नंबर 23 वो सी है। एमसीक्यूज नंबर 24 वो बी ऑप्शन है। एमसीक्यूज नंबर 25 का भी बी ऑप्शन है, ठीक हो गया। इसके बाद हमारे पास सब्जेक्टिव पार्ट है। अच्छा, अब वर्जन डी का जो हम सब्जेक्टिव पार्ट है इसको हम डिस्कस करेंगे। तो इसका क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 27 वही पैटर्न है जो मैंने आप लोगों को पहले बताया कि सबसे पहले ये क्वेश्चन आप लोगों ने रीड करना है, फिर इसके बाद आप लोगों को मैं आंसर भी मेंशन करूंगा, तो उसको भी आप लोगों ने गौर से पढ़ना है और इसको रीड करके एग्जाम में इंशाल्लाह लिखना है। तो ये जो सारे वर्जन में डिस्कस कर रहा हूँ ना, इंशाल्लाह इससे आप लोगों का सारा पेपर जो आने वाला पेपर है इंग्लिश का वो कवर हो जाएगा। तो आप लोग बिल्कुल बेफिक्र रहे और हमारे साथ रहे, इन तक वीडियो देखे। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 26 का जो आंसर है वही आप लोग देख सकते हैं, वही वर्ड है, टिक हो गया, और वही पैटर्न है और वर्ड सिर्फ चेंज है। इसका अवार्ड मार्क्स मेंशन है साथ में। क्वेश्चन नंबर 27 है, तो इसका भी हमारे पास आंसर जो है ना वो मेंशन है। कंप्यूटर वाला वही है कि कंप्यूटर टेबल पर है, एट स्क्रीन एंड कीज वी हैव माउस टू मूव द पॉइंटर, चिल्ड्रन प्ले अ गेम ऑन द कंप्यूटर। तो ये हमारे पास उसका जो आंसर है वो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 27 का मेंशन है। इसका अवार्ड ऑफ मार्क्स और रिडक्शन ऑफ मार्क्स हमारे पास ये सारे आप लोगों के पास मेंशन है, ठीक हो गया। अवार्ड ऑफ मार्क्स और रिडक्शन ऑफ मार्क्स का मतलब ये है कि अगर आप लोग जो अटेम्प्ट करोगे इसके कितने मार्क्स मिलेंगे, जो अटेम्प्ट नहीं करोगे या क्या गलती करोगे इस पर कितना डिडक्शन होगा, डिडक्शन जो होगा, ठीक हो गया। तो वो आप लोगों को साथ मेंशन किया गया है, इसको आप लोगों ने गौर से पढ़ना है ताकि आप लोगों से कोई गलती ना हो और आप लोगों से डिडक्शन ना हो और अवार्ड ऑफ मार्क्स जो है ना वो आप लोगों को सही से मिले। फिर क्वेश्चन नंबर 28 का इसका भी एग्जाम्पल आंसर हमारे पास मौजूद है। वही हवाले सारे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, बार बार आप लोगों के साथ ये क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, तो इंशाल्लाह ये आप लोगों के पेपर में भी आएगा।
क्वेश्चन नंबर 29 का जो हमारे पास सैम्पल आंसर है वो आप लोगों के सामने, आप लोगों ने वीडियो को पास करके या इसको स्क्रीनशॉट लेके आप लोगों ने इसको गौर से पढ़ना है और याद करना है। क्वेश्चन नंबर 30 का हमारे पास वही है, ठीक हो क्या, वही इंस्ट्रक्शन पर टीचर है। फिर उसके बाद हमारे पास आप लोगों को एक अल्फाज दिए गए हैं, सैम्पल आंसर जो इसका दिया गया है कि आप लोगों को शॉर्टकट दिया गया, आप लोगों ने उनसे एक अच्छे से अल्फाज बनाना है, ठीक हो गया। हमारे पास उसके दूसरा जो पार्ट है वो, उसमें आप लोगों को वर्ड बैंक दिया गया है, आप लोगों को वर्ड्स दिया गया है, आप लोगों ने इसको क्या करना है, मतलब दो पार्ट्स में तकसीम करना है, ठीक हो गया। इसके बाद जो हमारे पास ई वर्जन है, मतलब जो ई नंबर पेपर है ऑब्जेक्टिव पार्ट का, उसको हम डिस्कस करेंगे, इसके ऑब्जेक्टिव पार्ट को हम डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 1 का ए ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर 2 का ए ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर 3 का सी ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर 4 का बी ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर 5 का बी ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर 6 का बी ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर 7 का सी ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर 8 का सी ऑप्शन है, और क्वेश्चन नंबर 9 का हमारे पास डी ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर 10 का सी ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर 11 का हमारे पास जो ऑप्शन है वो बी है, क्वेश्चन नंबर 12 का सी है, क्वेश्चन नंबर 13 का भी सी है, क्वेश्चन नंबर 14 का डी है, क्वेश्चन नंबर 15 का बी है, क्वेश्चन नंबर 16 का सी है, क्वेश्चन नंबर 17 का सी है, क्वेश्चन नंबर 18 का बी है, क्वेश्चन नंबर 19 का बी है, क्वेश्चन नंबर 20 का सी है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास सी है। आप लोगों को पैराग्राफ दिया गया है और इसके साथ इंस्ट्रक्शन दिया गया है, और इसके साथ जो फिर कहते हैं कि नीचे क्वेश्चन दिए गए हैं उसको आप लोगों का आंसर देना है। तो आप लोग अगर पैराग्राफ को गौर से पढ़ोगे तो फिर आप लोग इसके अच्छे से जवाब दे सकते हो, ठीक हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 21 है, सॉरी 22 है, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास ए है। क्वेश्चन नंबर 23 का जो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है वो भी ए है, क्वेश्चन नंबर 24 का भी ए है, और क्वेश्चन नंबर 25 का हमारे पास करेक्ट ऑप्शन सी है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं इसके सब्जेक्टिव पार्ट की तरफ, वही वाला पैटर्न है, ठीक हो गया। पहले आप लोगों ने क्वेश्चंस को रीड करना है, सही से रीड करना है। हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन है, फिर इसके बाद आंसर आने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 27 यहाँ पर मेंशन है, क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 29 और 30 भी नेक्स्ट पेज पर मेंशन है। तो आप लोगों ने इसको गौर से पढ़ना है और इसके जवाब भी आगे आप लोग देख सकते हैं। इसके लिए हमारे पास जो सैम्पल आंसर है वो आप लोगों के सामने मेंशन है, ठीक हो गया। वही जो है ना पैटर्न है आप लोगों के साथ, लेकिन वर्ड्स चेंज है, तो आप लोगों ने वर्ड को गौर से देखना है। इसके वर्ड मार्क्स साथ साथ में मेंशन है। क्वेश्चन नंबर 27 का हमारे पास वही आंसर आप लोगों के पास मेंशन है। क्वेश्चन नंबर 28 का उसी तरह की हमारे पास, सिर्फ पैटर्न वही है लेकिन सिर्फ अल्फाज और यहाँ पर आंसर्स चेंज है, तो आप लोगों ने गौर से इसको पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 29 का हमारे पास सैम्पल आंसर यहाँ पर मौजूद है, आप लोग इसको गौर से पढ़ सकते हो, वीडियो को पास करके स्क्रीनशॉट दे सकते हो। क्वेश्चन नंबर 30 का जो मतलब आंसर है वो भी यहाँ पर आप लोगों के सामने है, आप लोग इसको पढ़ सकते हो, मैंने एक दफ़ा पैटर्न बताया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 30 का बी पार्ट है वो भी आप लोगों के सामने है, ठीक हो गया। अच्छा, अब चलते हैं हम पेपर एफ की तरफ, मतलब जो वर्जन एफ है उसकी तरफ जाते हैं, इसके एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसका बी ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर 2 का ए ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर 3 का बी ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर 4 का बी ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर 5 का ए ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर 6 का बी ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर 7 का सी ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर 8 का बी ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर 9 का डी ऑप्शन, और क्वेश्चन नंबर 10 का हमारे पास डी ऑप्शन है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 का सी ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर 12 का डी ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर 13 का बी ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर 14 का सी ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर 15 का ए ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर 16 का बी ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर 17 का बी ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर 18 का हमारे पास डी ऑप्शन है, और क्वेश्चन नंबर 19 का हमारे पास बी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 20 इसका ए ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 21 का हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बी है। फिर आप लोगों को वही पैराग्राफ दिया गया है, आप लोगों को मतलब ये एक एग्जाम्पल दी गई है, इस तरह के मतलब आप लोगों को मुख्तलिफ भी पैराग्राफ देख सकते हैं, लेकिन ये तरीका ये है कि आप लोगों ने उसको गौर से पढ़ना है, कि जो पैराग्राफ है उसको हम गौर से पढ़ेंगे तो आप लोगों का आंसर पिक करना बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक हो गया। तो वही पैटर्न आप लोगों को दिया गया है, वही क्वेश्चन नंबर 22 का ए ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर 23 का ए ऑप्शन है, 24 का भी ए ऑप्शन है, और 25 का सी ऑप्शन है, ठीक हो गया। ये तब आप लोग पिक कर सकोगे जब आप लोग पैराग्राफ को गौर से पढ़ोगे। क्वेश्चन नंबर हमारे पास आप 26 है, मतलब ये जो सब्जेक्टिव पार्ट है इसको अब हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें हमारे पास क्वेश्चन आप लोगों के पास ऑलरेडी मेंशन है, और इसके आंसर हम बाद में इंशाल्लाह अभी डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 भी है, क्वेश्चन नंबर 29 है, क्वेश्चन नंबर 30 है, ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 26 का हमारे पास जो सैम्पल आंसर है वो आप लोगों के साथ मेंशन है, इसके सिलेबिक डिवीजन, नंबर ऑफ सिलेबल्स ये हमारे साथ मेंशन है, आप लोग इसको गौर से देख सकते हैं, ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 27 है, इसके हमारे पास अभी वही न्यूज़पेपर कंप्यूटर के अलावा अभी प्लेग्राउंड वाला आया, तो प्लेग्राउंड वाला भी आप लोग देख सकते हैं, ताकि आप लोग इसको याद कर सके, ये इसलिए यहाँ पर मेंशन किया गया है, मतलब
ये पैटर्न है, पैटर्न सेम है बिल्कुल, लेकिन इसमें क्वेश्चंस जो है ना वो तब्दील होते रहते हैं। तो आप लोगों ने इस पैटर्न के साथ चलना है ताकि आप लोगों को मार्क्स भी अच्छे मिल सके और आपसे डिडक्शन भी ना हो। क्वेश्चन नंबर 28 का सम आंसर अब आप लोगों के सामने, आप लोग इसको इजी तरह पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 का भी पढ़ सकते हैं। इसी तरह जो है ना आप लोग इसको पिक कर सकते हैं, वीडियो को पास करें या स्क्रीनशॉट लेके आप लोगों ने इसको याद करना है। क्वेश्चन नंबर 30 का भी ये वही पैटर्न है, लेकिन अल्फाज थोड़े से चेंज है यहाँ पर। तो आप लोग इन अल्फाज को देखकर इंशाल्लाह इसको याद करना है, तो आप लोगों के पेपर इससे कवर हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 30 का ये बी वाला ऑप्शन है, इसको भी आप लोगों ने गौर से देखना है। अच्छा, अभी तक जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल का बेल आइकन के बटन को नहीं दबाया है, तो प्लीज़ बेल आइकन के बटन को दबाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि इस तरह की अपडेट्स और अच्छे अच्छे पेपर्स और गेस्ट पेपर्स ये आप लोगों को मिलते रहे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।